आज भी हम लोग की सप्ताह से यहाँ जो है खाना का वितरण कर रहे हैं। भी जितने लोगों की भूख मिटा सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा योगदान होगा। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ जो खाना वितरण होता है इसमें किसी जाति मजहब पूछ के खाना नहीं दिया जाता है। हम एक जरिया बन सकें, अपने माध्यम से दूसरों को भूखे पेट न सोने दें। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के रेलवे जंक्शन पर और आज यहां से एक ऐसी खबर आपको बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपको भी अंदाज़ा लगेगा कि भूख की तड़प जो है वो लोगों को कितना परेशान करती है। आपको बता दूं कि सीवान यूथ फाउंडेशन की तरफ से हर शुक्रवार को सीवान रेलवे जंक्शन पर ज़रूरतमंदों को भोजन वितरण किया जाता है सीवान यूथ फाउंडेशन के द्वारा। और आज लगातार 21 सप्ताह से ये प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू चला रहा है। हमारे साथ डॉक्टर मुमताज़ अहमद जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूथ फाउंडेशन पिछले कई हफ्तों से जो लगातार भोजन वितरण का कार्यक्रम कर रहा है उसके बारे में वो क्या कुछ बता रहे हैं। आप देख सकते हैं, पहले तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि सीवान यूथ फाउंडेशन के द्वारा इस वक्त भोजन वितरण किए जा रहे हैं और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, पहले सप्ताह में भी हमने इस खबर को चलाया था जब स्टार्ट हुआ था। बीच में कई सप्ताह से लगातार भोजन वितरण के कार्यक्रम जो हैं वो चलते आ रहे हैं। डॉक्टर मुमताज़ से सबसे पहले बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, 21वां सप्ताह है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो है हम लोग आज से ठीक 21 सप्ताह पहले हम लोगों ने इसका शुरुआत किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम लोग की सप्ताह से यहाँ जो है खाना का वितरण कर रहे हैं और दिन पर दिन यहाँ लोगों की तादाद बढ़ रही है खाना लेने वालों की। तो इसलिए हम लोग को भी अच्छा लगता है कि चलो भाई खाना लेने वालों की तादाद बढ़ रही है और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग सारे जो है फाउंडेशन के जितने सदस्य हैं सब लोग सक्रिय भूमिका निभाते भी है। तो इसमें हम लोग खाना खुद बनवाते हैं और पैकिंग करा के हम लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या रहता है सर खाने में, क्या क्या रहता है? इसमें खाने में जो है हम लोग सीजनली जो है सीजन के हिसाब से हम लोग बनाते हैं। कभी जो है पनीर बिरयानी, वेज बिरयानी में ही बनवाते हैं हम लोग। कभी पनीर का बनवाते हैं, कभी सोयाबीन बनवाते हैं, कभी चना दाल डलवा के बनवाते हैं। कभी सब्जी के सीजन में जो है आलू गोभी अगर इस तरह का चीज़ें जो है हर हफ्ते चेंज रहता है। मेनू में कुछ ना कुछ चेंजिंग करके ही बन के आता है। अच्छा, खाना किसको दिया जाता है, किस तरह के लोगों को खाना दिया जाता है? खाना जो भी ज़रूरतमंद है वो खाना लेते हैं और इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि कौन खाना ले कौन नहीं ले। जो इच्छुक है वो खाना लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सफर वाले बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रास्ते में कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं खाने को लेकर के, वैसे लोगों के लिए क्या? नहीं, वो लोग भी खाना हम लोग की तो देखते हैं कि यहाँ वैसे लोग भी लेते हैं जो यात्री है और तेजी में है या ट्रेन से उतरे लेट हो रहा है तो वो लोग भी खाना लेते हैं, या ट्रेन पकड़ना रहता है वो लोग भी खाना लेते हैं और हम लोग देते भी है। अच्छा लगता है। कितने लोगों का इंतजाम हर शुक्रवार आप करते हैं? लगभग 100+ का ही मोटा मोटी टारगेट रहता है। हालांकि शुरू तो हम लोग बहुत कम से किए थे लेकिन दिन पर दिन तादाद बढ़ते जा रहा है तो उस हिसाब से हम लोग 100+ में ही कभी खाना का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आगे क्या प्लान है? क्या इस कारवां को ऐसे ही चलाते रहना है? हाँ, इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू हम लोग करते रहेंगे और ये चलता रहेगा सिलसिला। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे इस मुफ्त भोजन वितरण में तो क्या करना होगा और कैसे संपर्क करेगा? इसमें जुड़ने के लिए कोई नहीं है। हम लोग तो QR कोड फेसबुक पे हम लोग जो डालते हैं उस पर QR कोड भी डालते हैं और अगर ऐसे पर्सनली कोई देना चाहता है तो हमसे फ़ोन कर लेगा, हम QR कोड भेज देंगे। और बेशक हम लोग तो सबका वेलकम है कि लोग जुड़े और इस मुहिम को और लार्ज स्केल पर हम लोग बढ़ाएं। नंबर क्या होगा अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे? 9199409404। एक बार फिर से बता दीजिए। 9199409404। इस पे जो है अगर कोई भी आदमी हमसे संपर्क करता है तो उसको हम लोग QR कोड भेज देंगे और उस पर वो जुड़ सकते हैं। और अगर वो कंटिन्यू नहीं भी रख जाता है, ग्रुप भी है इसका बना हुआ है फाउंडेशन का, उसमें हम लोग ऐड भी कर देते हैं। हम लोग का ब्लड डोनेशन वाला भी एक अलग ग्रुप है, उसमें जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लड स्वेच्छा से देना चाहते हैं कोई इमरजेंसी के लिए, तो उनको भी हम जोड़ कर रखे हुए हम लोग हैं और बिल्कुल उनका स्वागत है। डॉक्टर आफ्ताब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, ये जो प्रोग्राम है आप लोग का 21वां सप्ताह लगातार हो गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम लोग शुरू से ही सीवान यूथ फाउंडेशन अच्छे काम के लिए जानते आता है, आपको पता ही है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ जो खाना वितरण होता है इसमें किसी जाति मजहब पूछ के खाना नहीं दिया जाता है। यहाँ पे सबको खाना दिया जाता है, जो ज़रूरतमंद है, जो चाहिए, जिसको चाहिए वो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। डॉक्टर यूसुफ हमारे साथ जोड़ रहे हैं, यूथ फाउंडेशन, चेहरे पे मुस्कान है खाना बांटते हुए, क्या कुछ बताना चाहेंगे? 21वां सप्ताह है लगातार।
हम लोग सिवान यूथ फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और हम लोग काफ़ी दिनों से चला रहे हैं और करीब 21 सप्ताह हो गया फूड डिस्ट्रीब्यूशन करने में। और हम लोगों का लक्ष्य यही है कि हम भूखे ना सोएं तो हमारा पड़ोसी भी भूखा ना सोए। तो स्टेशन पर या हर जगह जो है बहुत सारे लोग हैं जो भूखे सो जाते हैं, तो कम से कम 1 से 2 टाइम का खाना भी अगर हम किसी की भूख मिटा सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इंसानियत के नाते भी हमें ये सोचना चाहिए और हमारा कर्तव्य है कि हर इंसान के बारे में एक दूसरे लोग सोचें। मान लीजिए जो हमारे पास है हम दूसरों को दे सकें अगर उस लायक हैं, तो जो उस लायक नहीं है वो वहाँ पहुँच भी नहीं पाता है कि अपनी ज़रूरत को पूरी कर सके। तो कम से कम हम एक ज़रिया बन सकें, अपने माध्यम से दूसरों को भूखे पेट न सोने दें और उनकी ज़रूरत को पूरी कर सकें। ऐसे तो हम सारे लोगों की भूख नहीं मिटा सकते हैं, लेकिन फिर भी जितने लोगों की भूख मिटा सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा योगदान होगा। और लोगों से भी ये गुजारिश है कि लोग इस चीज़ से जुड़ें, इस मुहिम से जुड़ें और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। अपने आस पड़ोस अगर कुछ इस तरह का है तो ध्यान दें। और हर जगह जहाँ भी दिखता है कि लोग भूखे हैं या कुपोषित है, हमारे यहाँ तो कुपोषण के भी बहुत सारे बच्चे शिकार होते हैं जिससे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो उस पर तो गवर्नमेंट का भी ध्यान है, लेकिन हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हमारे ज़रिए जितना हो सके हम करें और लोगों को भी करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो भूखे पेट भजन ना होए, ये आप लोगों ने सुना भी होगा। तो कम से कम पेट उसका भरा रहेगा तो पढ़ाई भी करेगा, तो उससे भी काफ़ी मदद मिलेगी। तो स्टेशन एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर रिक्शा ठेला वाले, गरीब लोग और ख़ासतौर राहगीर भी आते हैं, उनके लिए भी ये खाना है। और ये खाना बिल्कुल हाइजीनिक तौर पे है, किसी भी तरह का इसमें कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं है जिससे खा कर कोई दिक्कत हो। ये साफ़ सुथरे हर तरीके से सही तरीके से बनाया जाता है ताकि लोग खाएं और स्वस्थ रहें और उनकी भूख मिट सके। क्या कहना चाहेंगे यूथ फाउंडेशन जो इस तरह का काम कर रहा है उसको लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले हम डॉक्टर मुमताज़ साहब को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि वो दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं और उनके ये सोच का नतीजा है कि आज ये हम लोग कार्यक्रम 21 सप्ताह से चला रहे हैं लोग। और देखिए, जो आदमी कमाता है उसमें सब उसी का नहीं होता है, उसमें कुछ औरों का हिस्सा होता है। तो सब लोग ये सोचे कि हाँ, मान लीजिए हम 100 रुपया कमाए तो 20 रुपया दूसरे को दें, तो इससे बहुत लोगों का भला होगा, बहुत लोगों की भूख मिटेगी और बहुत लोग उससे अमन चैन से रहेगा। क्या कहेंगे, इस तरह के आयोजन से समाज को कितना फायदा है? समाज को बहुत फायदा है और हम लोग सिवान यूथ फाउंडेशन के बैनर के तले ये लोग हम लोग काम करते हैं। इससे दिली खुशी और बहुत सुकून महसूस होता है और कम से कम एक आदमी का भी पेट हम लोग भर सके, इसके हम लोग कोशिश करते हैं। कैसे तैयारी चलती है इस खाने का, क्या कुछ होता है? देखिए, इसके लिए हम लोग सुबह से ही लग जाते हैं। सुबह में सब जो भी खाना का मेनू बनता है उसको हम लोग मार्केट से फ्रेश खरीद करके लाते हैं और इसके लिए स्पेशल कुक रखा गया है जो अपना सुबह में फ्रेश होकर के अपना सब हाइजीन मेंटेन करके आगे बनाती हैं। सब चीज़ इसका अलग है व्यवस्था, बर्तन जितना सब चीज़ है हाइजीन मेंटेन करके। और आप खाना भी खोल के देख लीजिए, एकदम गर्म होगा और शुद्ध होगा। तो आप देख सकते हैं ये यूथ फाउंडेशन की तरफ से जो खाने का वितरण किया जा रहा है पूरी तरह से हाइजीन मेंटेन किया हुआ बताया जा रहा है और लगातार 21 सप्ताह से ये खाने का वितरण किया जा रहा है, मुफ्त वितरण है। और इसमें सबसे अहम बात ये है कि सीवान शहर के रेलवे जंक्शन पर इसलिए भी लगाया जाता है कि बहुत सारे राही मुसाफिर हैं जिन्हें ज़रूरत पर खाना मिल सके और उन्हें कहीं ना कहीं इस खाने का फ़ायदा पहुंच सके। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जल्दी जल्दी में सफ़र पे निकलते हैं और कहीं ना कहीं भूखे रह जाते हैं या फिर काफ़ी लेट होने से कहीं दूर दराज से सफ़र करके जब आते हैं और रास्ते में कई एक जगहों पर उन्हें खाना नहीं मिलता है, तो वैसे कंडीशन में सिवान यूथ फाउंडेशन के इस काउंटर से प्रत्येक शुक्रवार को शाम 7:30 बजे मुफ्त भोजन वितरण का जो कार्यक्रम चलता है उसमें आप आकर के खाना ले सकते हैं। सुबह में सबसे पहले उठ के हम लोग देखते हैं हम लोग कि खाना आज कितने लोगों का बनाना है, कैसे बनाना है, सारा मेन्यू सारा स्टॉक ले जाके हम लोग घर पे लगाते हैं। हम लोग सारा सामान वामान इकट्ठा होने के बाद हम लोग अपने तैयारी पैक पूरी करने के बाद हम लोग यहाँ आते हैं शाम में खाना लेते हैं। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान।
अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए Select 24 न्यूज। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।